हेलो माय एंजल्स, मेरा नाम अंजलि है और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ बॉन्ड्स पे। सो गाइज, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है एरीज साइन के लिए, मेष राशि के लिए, जिसमें हम जानेंगे आने वाला महीना अप्रैल 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, आप लोग किस एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कि अप्रैल के महीने के लिए यूनिवर्स की, डिवाइन की आपके लिए क्या गाइडेंस है, अपने कौन से मैसेज वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये सब कुछ हम डिटेल में कवर करने वाले हैं आज की रीडिंग में। और इस रीडिंग को आप अपने सनशाइन, मून साइन या राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जिसके साथ भी आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, ये रीडिंग आप उसके अकॉर्डिंग ही देखें। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओम साई राम। तो चलिए देखते हैं मेष राशि एरी साइन के लिए अप्रैल 2025 में क्या एनर्जी आती है या क्या मैसेज आते हैं। मैं पहले एक बार डेक को अच्छे से शफल कर लेती हूँ, उसके बाद हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। वन मोर टाइम। ओके, स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं एरीज साइन मेष राशि के लिए अप्रैल 2025। एरीज साइन मेष राशि अप्रैल 2025 के लिए आप लोगों के लिए एक शब्द सुनाई दिया मुझे यहाँ पे रीडिंग में, शफल के दौरान एक्चुअली, जैसे फॉगी फॉगी, कुछ धुंधला या कोहरा जैसा कुछ। ओके, मैं देखती हूँ। वॉकिंग अवे नंबर 27। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हो। ओके, एंड द गार्डन एंड द गेट नंबर 30 और नंबर 38 फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफेल। एंड बॉटम ऑफ द डेक हिलर ऑफ द एजेस। मैं एक बार कार्ड देख लेती हूँ, उसके बाद हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए जो मैसेज मिला है ना मुझे, आपके लिए जो मैसेज मिला है वो है वेकअप, जाग जाओ। आई डोंट नो, मुझे यही मैसेज मिला है लिटरली। यहाँ पे द गार्डन एंड द गेट की एनर्जी मुझे ऐसा बता रही है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला ना कि कुछ फॉगी फॉगी है, कुछ कोहरा छाया हुआ है, कुछ धुंधला है, कुछ ऐसी इस तरह की एनर्जी मुझे लगी कि कुछ सिचुएशन ऐसी है या कुछ परिस्थिति ऐसी है या आपके माइंड में कुछ थॉट ऐसे हैं जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। हो सकता है आपको कोई डिसीजन लेना हो और आप आगे ना बढ़ पा रहे हो, या पास्ट के किसी इशू में उलझे हुए हो, उस तरह की एनर्जी लग रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है या तो आप घर से दूर हैं और अपने घर को मिस कर रहे हैं बहुत और अपना घर जाना चाहते हैं आप, और या फिर ऐसा लग रहा है मुझे कि आप घर से बाहर कहीं जाना चाहते हैं। आई डोंट नो, कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं, एज अ जॉब करियर के पर्पज से जाना चाहते हैं, लेकिन जाना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पे। ओके, साथ में डिटैचमेंट की एनर्जी है कि आप ना, आपको बोला जा रहा है कि डिटैचमेंट, कुछ ऐसी चीजें जो आपको परेशान कर रही हैं। देखिए, ये रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, ये लोग भी हो सकते हैं, और ये आपके अपने थॉट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को ना डिमोटिवेट तो बिल्कुल मत कीजिए, अपने आप को नेगेटिव सोच से थोड़ा सा बाहर निकालिए। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नजर आई है, जैसे कोई अपने आप को बदल रहा है, अपने आप को चेंज कर रहा है। फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफाइल की एनर्जी है यहाँ पे, जो हार्ट चक्रा को रिप्रेजेंट करती है। हार्ट चक्रा हमारे प्यार को, जहाँ से हम प्यार, पीस, इस तरह के जो अनुभूति होती है ना हमें, या जो हमारी डिजायर्स भी होती हैं कहीं ना कहीं, जो हमारे दिल से बहुत करीब होती हैं। मैं उन वाली डिजायर की बात कर रही हूँ जिसको पाके या जो फुलफिल होती है, उसके बाद हमारे मन को शांति मिलती है या मन को रिलीज मिलता है, इस तरह की एनर्जी, रिलीफ मिलता है, सॉरी, रिलीफ मिलता है, इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। तो जो आपका कॉन्सेंट्रेट है ना, आपको बोला जा रहा है जो अप्रैल का महीना है ना, अपना कॉन्सेंट्रेट उस तरफ फोकस करो जहाँ पे आपके मन को शांति मिले, आपके दिल को और दिमाग को शांति मिले। भागना बंद करो। ठीक है, अगर आप भाग रहे हो ना किसी चीज के पीछे, चाहे वो मनी हो, चाहे आपका करियर हो,
चाहे कुछ लोग हों ऐसे या कुछ भी हो जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो भागना बंद करो यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे जैसे कुछ देर अपने आप को, आप जैसे हो ना आप वैसा एक्सेप्ट करो खुद खुद को। आपका जो आसपास का वातावरण है, आपके जो आसपास का माहौल है, एक्चुअली में उसमें जीना सीखो, प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखो। मुझे यही एनर्जी, बहुत सारा प्यार और हीलिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है वैसे, कि अप्रैल के महीने में प्यार और हीलिंग आपको मिलने वाली है। लेकिन ये जो शुरुआत है प्यार और हीलिंग की, ये आप ही के अंदर से है, आप ही की तरफ से शुरुआत हो रही है। इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है कि फर्स्ट स्टेप तो ये आपको लेना पड़ेगा कि आपके लिए क्या बेटर है और क्या बेटर नहीं है, आपको क्या आगे फ्यूचर में सरवाइव करेंगी चीजें और क्या नहीं करेंगी, ये डिसीजन आपका है। आपकी ही चॉइस पे ये मतलब डिसाइड होगा कि आपको आगे फ्यूचर कैसा मिलेगा। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है, हीलिंग की एनर्जी मुझे लग रही है। एक्चुअली रफाल बहुत पीस वाले एंजल होते हैं। जैसे मुझे एक मैसेज मिला आर्कएंजल रफाल से यहाँ पे, कि जैसे आपको कोई बोल रहा है यहाँ पे कि एक छोटा सा मैसेज आया है कि हमेशा ना टाइम एक सा नहीं रहता, हमेशा चेंज होता रहता है। अगर आप किसी भी चीज से परेशान हो रहे हैं ना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एक टाइम है जो निकल रहा है और जा रहा है। तो जाते हुए टाइम को भी अलविदा बोलिए और आने वाले टाइम को भी मुस्कुरा के उसका स्वागत कीजिए। इस तरह की एनर्जी है। तो बहुत प्यारी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। फिर मैं टैरो से और क्लियर करना चाहूंगी कि टैरो से और क्या मैसेज आते हैं आपके। एरीज साइन, मेष राशि, एरीज साइन मेष राशि के लिए क्या मैसेज है, चलिए देखते हैं। एरीज साइन, मैं एक बार और कार्ड शफल कर लेती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक नई जर्नी पे निकल रहे हैं। आपके लोगों की ना एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। मैं क्लियर करती हूँ इस रीडिंग को। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ना वैसे अबंडेंस का कार्ड होता है, ठीक है। और नंबर 10 की ऊर्जा भी है, पेंटिकल की ऊर्जा भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप या तो मनी को लेके या करियर को लेके ज्यादा सोच रहे हैं। अपने इस तरह की एनर्जी, जैसे कि मैंने ऊपर बोला ना, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को लेके ज्यादा सोच रहे हैं। अपनी फैमिली को लेके हो सकता है कुछ लोग अपनी फैमिली के फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोच रहे हो, इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा सोच रहे हो। सब चीज अच्छी है, सब अपनी जगह करिए, कोई बुराई नहीं है। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है। सेलिब्रेशन दिखाता है हमारी लाइफ में, फैमिली दिखाता है, बच्चे दिखाता है, प्रोग्रेस दिखाता है। लेकिन यहाँ पे मेरे को एक मैसेज ये भी मिल रहा है यहाँ पे कि आप ग्रोथ तो कर रहे हैं, लेकिन जो चीज आपके पास है ऑलरेडी, ठीक है, सबसे पहले उसका ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास, मैं कहूंगी आपके पास जितनी भी मनी है, हो सकता है, मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर आपके पास 10,000 है और आपको 20,000 चाहिए, तो आप 10,000 को भी ग्रेटिट्यूड फील कीजिए कि एटलीस्ट आपके पास 10,000 अपने हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है आपको, ठीक है। आप जैसे रिश्ते हैं, ठीक है, आप जो भी आपके पास रिश्ते हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स का हो, चाहे वो बच्चा का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, अ, चाहे और भी कोई दोस्ती का हो, तो उन रिश्तों को भी रिस्पेक्ट देना शुरू कीजिए, ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू कीजिए, उनको भी अनदेखा मत कीजिए। क्योंकि ये सब चीज आप लेके चलेंगे ना, तो आपके लिए मुझे बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है आने वाले टाइम में, अप्रैल के महीने में। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला मैसेज यही मिल रहा है अपना कि ग्रैटिट्यूड फील कीजिए, इन चीजों को सबको साथ में लेके चलिए, अपनी ईगो को साइड में रखिए, अपने दिल की सुनिए और दिल से आगे बढ़िए। इस तरह की एनर्जी है। मैं और कार्ड लेना चाहती हूँ, और क्या मैसेज है एरीज साइन के लिए। एरीज साइन, मुझे आप ना ऐसे प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कोई आगे तक की प्लानिंग कर रहा है यहाँ पे। कम ऑन, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है यहाँ पे। नंबर 10 10, ओ ओ, 10 10 एंजल्स नंबर हो गया ना ये तो हमारा।
तो अप्रैल का महीना मैं बोलूँगी बहुत शानदार शुरुआत लेके आ रहा है आपके लिए, बहुत शानदार महीना रहने वाला है आपका, बहुत अच्छा महीना रहने वाला है आपका, बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे रिलीज़ की भी एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे जो 10 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का हमारा कार्ड होता है ना, वो चेंजेस को भी दिखाता है, बदलाव को भी दिखाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ आपको रिलीज़ करनी है, जैसे कि मैंने ऊपर भी बोला था ना आपको, जो जो चीज़ आपको सर्वाइव नहीं कर रही, जो आपको लेट गो करनी है उसको लेट गो कीजिए, जो आपको रिलीज़ करनी है उसको रिलीज़ कीजिए। अगर आपके रिलेशनशिप में आपको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ईगो बीच में आ गई है, या आप छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, इस तरह की एनर्जी आपको है, तो थोड़ा उसके ऊपर भी वर्क कीजिए। ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी देख रहे हैं आप, ये लड़के के फेस पे स्माइल देखिए, और ये जो जिस पोजीशन में ये खड़ी है ना, आप देख सकते हैं इसने अपने आप को बिल्कुल जैसे फ्री छोड़ रखा है, ये फ्री की एनर्जी है, इसके हाथ कहीं पे भी बंधे हुए नहीं लग रहे हैं, इसने जैसे ये रिसीव करने को भी रेडी है और लेट गो करने के लिए भी रेडी है। तो मैंने अभी ऊपर भी ये लाइन आपको बोली थी, आने वाले कल का वेलकम कीजिए, और जो पुराना कल है आपका, जो आपको सर्वाइव नहीं कर रहा, उसको लेट गो कीजिए, और जो आपके साथ अभी भी बना हुआ है ना, उसको ग्रेटिट्यूड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस की भी ऊर्जा है। राइट, ये जहाँ पे खड़ी है बैलेंस बना के खड़ी है, ठीक है, इसने यहाँ पे लेट गो करा, यहाँ पे इसने बैलेंस बनाया, यहाँ पे इसने रिसीव करा। तो सिंपल यही मेथड है यहाँ पे। मैं कहूँ तो जैसे बोलते हैं ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों की एनर्जी एक साथ है यहाँ पे। और देखते हैं, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ लेके आ सकता है। अगर आप इस बारे में सोच रहे थे कि आपको मतलब बच्चे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ चाहिए, प्रेगनेंसी से रिलेटेड चाहिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे रिलेटेड भी, या बच्चों के थ्रू या बच्चों के ज़रिए आपको कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती हैं, कुछ गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। इस तरह की एनर्जी लग रही है मुझे, जैसे अ आई डोंट नो, आपके बच्चे हो सकता है अपने करियर में या फिर अपनी जॉब में वो बेटर परफॉर्म करें, इस तरह की एनर्जी भी है ये। और देखती हूँ और क्या एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ग्रेट ग्रेट, बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं आपके। क्वीन ऑफ पेंटिकल, मैं कहूँगी यहाँ पे ना मुझे अगेन ममता की एनर्जी दिखी है। एक्चुअली क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत प्यारी एनर्जी होती है, बहुत बैलेंस एनर्जी होती है, मेरी तो फेवरेट एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल की, क्योंकि बहुत बैलेंस होती है हर तरीके से। चाहे आप एज अ पेंटिकल देख लो, मेटलिस्टिक वर्ल्ड में देख लो, चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देख लो, चाहे इमोशनल वर्ल्ड में देख लो, ये हर तरीके से मुझे बैलेंस लगती है। तो वही बैलेंस के लिए यहाँ पे भी बैलेंस का ही कार्ड आया था हमारे पास। तो सबसे पहले बैलेंस बनाने के लिए आपको स्पेशली बोला जा रहा है कि अपने, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके इमोशंस हो, चाहे आपका करियर हो, सबसे पहले अपनी लाइफ में ना एक बैलेंस क्रिएट कीजिए, एक ठहराव पैदा कीजिए। यहाँ पे जल्दबाजी मत कीजिए, दौड़िए मत, भागिए मत, अचीव करना है मुझे, ये पाना है मुझे, वो करना है। हो सकता है आप अप्रैल के मंथ में आपको ऐसा लगे कि आपको ये भी करना है, वो भी करना है, कोई गलत नहीं है, मैं गलत नहीं बोलूंगी किसी के लिए, सबकी अपनी एनर्जी होती है, अपनी थॉट होती है। लेकिन जैसे यूनिवर्स मुझे ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो आपका है वो तो आपको मिल ही रहा है, क्योंकि इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके, बहुत अच्छी एनर्जी आई है। लेकिन जो आपके पास है उसको ग्रेटिट्यूड करना बिल्कुल मत भूलिए, बिल्कुल भी मत भूलिए। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, मुझे सबके लिए नहीं हो सकता ये मैसेज, आई नो, लेकिन एक मैसेज रिसीव हुआ है तो मैं बोल देती हूँ। हो सकता है कि जैसे आपके बच्चे हैं, हो सकता है आपको या उनको एक दूसरे से दूर जाना पड़े कुछ टाइम के लिए, जैसे हो सकता है उनकी कहीं बाहर जॉब लग जाए, या फिर वो पढ़ने के लिए बाहर जाएं, और आपको थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा सैड फील हो कि आप अपने से दूर इतना नहीं भेज सकते उनको, या आप उनको मिस कर रहे हो, इस तरह की एनर्जी है। तो वहाँ पे भी बैलेंस क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे एक माँ होती है ना, कि बेहतर भविष्य के लिए वो बस सोचते हैं कि नहीं, मेरा बच्चा बस अच्छा कर जाए, बस ठीक है, बाकी तो सब देखा जाएगा। तो ये वही एनर्जी है, एक्चुअली बहुत प्यारी एनर्जी है। और देखती हूँ मैं ये कार्ड क्या है।
कोई ना मुझे आपके घर में ऐसा लग रहा है जैसे कोई तिलक होता है ना घर पे, कोई आ, किसी के आगमन पे जैसे तिलक किया जाता है, या कोई ट्रैवलिंग पे भाई कहीं बाहर जाता है और उसको तिलक किया जाता है, इस तरह का कोई माहौल रह सकता है आपके घर में अप्रैल के महीने में। एक कार्ड आया है, सॉरी मैं उठा लेती हूँ, नीचे गिर गया है वो। ओह, दो कार्ड हैं ये हमारे पास, लेकिन मैं एक ही कार्ड लेना चाहती हूँ, तो मैं एक बार और शफल कर लेती हूँ। और क्या कार्ड आए हैं? एरीज साइन, मेष राशि। कम ऑन, व्हील ऑफ, सॉरी, दी फूल का कार्ड है यहाँ पे। नई जर्नी, नई शुरुआत, यहाँ पे कुछ अगेन ये वही एनर्जी रिपीट हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून भी मैंने बोला था ना, चेंजेस का कार्ड होता है, बदलाव का कार्ड होता है। समय, समय का पहिया इसको एक्चुअली बोला जाता है ना, समय का पहिया, राइट। और व्हील ऑफ फॉर्चून तो आप जानते ही होंगे, व्हील ऑफ फॉर्चून न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है, चेंजेस का कार्ड होता है। तो मैं ऐसे बोलूंगी कि यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत एनर्जी में आप जा रहे हैं, यहाँ पे इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। और साथ में आई डोंट नो कि आपके घर में कोई सेलिब्रेशन है, कोई फंक्शन है, इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है। या अगर आप लोग अपने घर से बहुत दूर थे और आप अपने घर को मिस कर रहे थे और जाना चाहते थे, तो हो सकता है आप अप्रैल के महीने में अपने घर जा पाए। या फिर आपके बच्चे आपसे दूर थे और आप उनको मिस कर रहे थे, तो हो सकता है कि वो भी घर वापस आए और आपसे मिले। कुछ तो ये एनर्जी है, या तो वो बाहर पढ़ने जा सकते हैं, या वो बाहर से आ रहे हैं आपसे मिलने, ये एनर्जी हो सकती है। दोनों में से एक एनर्जी है, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में ऐसी ही एनर्जी है कि आप खुश हो, एटलीस्ट आप खुश हो। कुछ लोग मुझे ना घर के लिए नया फर्नीचर खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, कि हो सकता है अप्रैल के महीने में आप घर के लिए कुछ नया फर्नीचर बाय करो, या अपने लिए कोई नई ड्रेस बाय करो। इस तरह की एनर्जी लग रही है मुझे। एक कार्ड और लेना चाहूंगी मैं। और क्या मैसेज है? एरीज साइन, मेष राशि। ओह माय गॉड, अभी मैंने सेलिब्रेशन का कार्ड बोला था, और अभी यहाँ पे 3 ऑफ कप की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक क्या है यहाँ पे? 9 ऑफ पेंटिकल्स। से आप अपने आप देखिए कितने खूबसूरत कार्ड्स आए हैं आपके। तो यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 9 ऑफ पेंटिकल इन्वेस्टमेंट की ऊर्जा लग रही है मुझे। 9 ऑफ पेंटिकल इन्वेस्टमेंट के लिए भी बताता है कि आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कुछ सोच रहे हैं कि आपको इन्वेस्ट करना है। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कहीं पे, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे मैं नाम नहीं ले सकती सबके, लेकिन कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे थे, तो अप्रैल का महीना वो है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या छोटी छोटी सेविंग करना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला ना, कोई प्लानिंग करता हुआ नजर आ रहा है, कि दूर तक की प्लानिंग कर रहा है। तो ये मुझे वही एनर्जी लग रही है। यहाँ पे 3 ऑफ कप का कार्ड यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे बॉडी माइंड स्पिरिट की एनर्जी की भी याद दिलाता है यहाँ पे, कि बॉडी माइंड स्पिरिट का बैलेंस बनता हुआ मुझे यहाँ पे लग रहा है यहाँ पे। और साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि अगर आपको काफी टाइम से ना बैक पेन इशू चल रहे थे, ठीक है, तो बैक पेन इशू में आपको रिलीफ मिलेगा। इस तरह की एनर्जी लग रही है मुझे, राइट। एक सेकेंड। 9 ऑफ कप्स, उफ उफ उफ। 9 ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पे अगेन। बहुत लाइट एनर्जी है, बहुत फ्री एनर्जी है, ये भी रिलीज की एनर्जी है। कोई रिलीज यहाँ पे ना, 2 कार्ड की, अब मैं बता रही, जो मुझे अलग से इंट्यूटिवली जो 2 कार्ड दिखाई दिए हैं यहाँ पे 2 कार्ड मुझे वो दिखाई दिए हैं कि जैसे टॉवर की ऊर्जा है और 8 ऑफ कप की ऊर्जा है, कि बहुत सारा जो भूचाल आ रखा था ना लाइफ में, ऐसा भी हो रहा था, वैसा भी हो रहा था, ये भी वो भी वो भी। तो अभी 8 ऑफ कप की ऊर्जा वैसे
कई बार अच्छी होती है, कई बार अच्छी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे 8 ऑफ कप की ऊर्जा जो मुझे बोल रही है आप लोगों के लिए कि कोई उस भूचाल से ना या उस परेशानी से जैसे बोल रहा है कि नहीं भैया और नहीं चाहिए, मुझे मुझे जाना है, मैं बाहर निकल रहा हूँ और मुझे रिलैक्स चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे पीस चाहिए लाइफ से, मतलब ये वो वाली एनर्जी। और आपको ये चीज मिल भी रही है, ये अप्रैल के महीने में आपको मिल भी रही है ये सब चीज, और आपको बोला भी जा रहा है ये सब। कुछ लोगों के पास ये ऑलरेडी है, लेकिन वो शायद इस चीज का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, फील नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को। और अप्रैल के महीने में तो जैसे बोल भी रहे हैं यहाँ पे। और आपको एक चीज यहाँ पे कुछ अलग से इंस्ट्रक्शन नहीं है या अलग से मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी इस रीडिंग के लिए, बॉटम अप एक लेकिन एक छोटी सी एडवाइस मेरी हमेशा रहेगी आप लोगों के लिए कि जो मुझे इस रीडिंग में मिली है, सबसे पहली बात तो कि कोई भी, चाहे आप करियर के पर्पस से देख रहे हो, आप रिलेशनशिप के पर्पस से देख रहे हो, आप खुद अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए देख रहे हो, सबसे पहले तो जो अपनी ईगो को ना प्यार में बदल दीजिए, अपने डर को भी प्यार में बदल दीजिए। तो ये ऐसा मुझे कोई जैसे आपके लिए मैसेज मिल रहे हैं कि अपने रिलेशनशिप में ना ईगो मत आने दीजिए। अगर आपको लगता भी है ना कि सामने वाला थोड़ा सा आपको रफ बात कर रहा है, रूडली बात कर रहा है, तो आप कोशिश कीजिए, आप उस जरूरी नहीं है कि सामने वाले जैसे बात करे आप वैसे ही बात करें। आप थोड़ा सा उस चीज को लेट गो कर दीजिए, उस टाइम को जाने दीजिए चेंजेस की। जैसे यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया ना, यहाँ पे बैलेंस की ऊर्जा, ठहराव की ऊर्जा। और ये मुझे एक ऐसी लेडी दिखाई दी है जो बहुत सभ्य है, शांत है, रिलैक्स है। देख रहे हैं आप इसके, अगर मैं इसका पोज दिखाऊं आपको तो ये बहुत शांति के साथ, स्माइली फेस के साथ, आंखें बंद करके बैठी हुई है शांति के साथ, राइट, रिलैक्स है, ये रेस्ट कर रही है ये, ठीक है। और ये क्वीन की भी एनर्जी है जो फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे आपको बोला जा रहा है, आप जितना शांत रहोगे ना उतना और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, और उतना अच्छा आप अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ पाओगे। जितना प्यार मोहब्बत से रहोगे, या जितना डाउन टू अर्थ होके रहोगे, मैं ऐसे बोलूंगी डाउन टू अर्थ होके रहना, जितना डाउन टू अर्थ होके चलोगे ये महीना आपके लिए उतना बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट लेके आ रहा है। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पे। और साथ ही कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉफ, अगर आप शॉफ करते हैं या शॉफ में बिलीव करते हैं, तो मैं कहूंगी जो अप्रैल का महीना है ना उसके अंदर करिए, अगर आपको शो ऑफ करना है तो। लेकिन थोड़ा डाउन टू अर्थ में हमेशा ये बोलूंगी आपको कि ये जो आपकी रीडिंग है ना मुझे बार बार पुकार के ही यही बोल रही है कि मैं आपसे बोलूं कि डाउन टू अर्थ होके चलें, प्यार मोहब्बत से चलें, ईगो और डर को तो बिल्कुल खत्म कर दीजिए। अगर आपको किसी चीज का लेके डर है, इनसिक्योरिटी है, तो उसको भी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप मेडिटेशन के साथ जुड़ सकते हैं, आप योगा के साथ जुड़ सकते हैं अगर इस तरह की आपको परेशानी चल रही है। या अगर अप्रैल के महीने में कभी आपको लगे किसी चीज को लेके कि आपके इमोशंस बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हो रहे हैं, तो अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन योगा एक्सरसाइज जुड़ सकते हैं तो जुड़िए। नहीं जुड़ सकते हैं इन सब के साथ तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को मी टाइम दे दीजिए बस। जैसे ये पोज हम याद रख लीजिए, इसको देख लीजिए कि इस किस पोज में बैठी हुई है, इस पोज में अपने आप को फील कीजिए। बस अपने आप को 5 मिनट बहुत है मेरे ख्याल से, 5 से 10 मिनट जितना भी आपके पास टाइम हो उस हिसाब से दीजिए। बाकी ये महीना मुझे आपके करियर वाइज भी बहुत अच्छा लग रहा है। करियर वाइज, मनी वाइज मुझे ये महीना आपका बहुत अच्छा लग रहा है। इमोशंस, रिलेशनशिप वाइज भी बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे सब कुछ ना, पूरी हर चीज की डोर जैसे आपके हाथ में है, मुझे ऐसा बोला जा रहा है। आपको किसको कितनी ढील देनी है, किसको कितना कसना है, ये आपके ऊपर है। आपको कैसे चलाना है, ये सब एनर्जी आपके ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर 27 वॉकिंग अवे की एनर्जी थी, ये मैं देख ही ली थी। द गार्डन एंड द गेट, देखिए यहाँ पे गेट बंद है, यहाँ पे गेट बंद है और यहाँ पे गेट ओपन है, ठीक है। तो आपके लिए डोर ओपन हो रहे हैं, इस तरह की एनर्जी लग रही है मुझे। जो भी चीज आप सोच रहे थे ना उससे रिलेटेड, वो जो रास्ते बंद थे, अगर आपको ऐसा लग रहा था, या आप कुछ लोगों के साथ होगा भी कि रास्ते बंद लग रहे हो, या फोगी एनर्जी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, नेविगेशन नहीं मिल रही थी, क्लैरिटी नहीं थी, तो ये अभी रास्ते आपके लिए ओपन हो रहे हैं। आपको सपोर्ट भी मिलेगा, आपको रास्ता भी मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, बदलाव की एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है जैसे कोई उड़ने के लिए तैयार है यहाँ पे।
राइट, राइट, राइट। जैसे कोई उड़ने के लिए तैयार है, यहाँ पे बटरफ्लाई की एनर्जी बहुत दिख रही है मुझे। तो हो सकता है कि मार्च के महीने में ना आपको अपने आसपास बटरफ्लाई बहुत फील हो आपको। लेकिन मैं ये भी बोलूंगी कि जब भी आपको बटरफ्लाई मिले ना, तो यूनिवर्स को थैंक्स बोलना, या उस बटरफ्लाई के लिए, जैसे होता है ना, अपनी अच्छी फीलिंग्स दिखाना उसको। तो मतलब एक शगुन है बटरफ्लाई आपके लिए, मैं आपको ये बोलूंगी, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे 2 जगह बटरफ्लाई दिखाई दी है, और यहाँ पे भी 2 जगह बटरफ्लाई दिखाई दी है, कि जब भी आपको ऐसा लगेगा ना कि आपके ऊपर कोई धुंध छाई हुई है, कोहरा छाया हुआ है, तो कोई ना कोई रास्ता जरूर यहाँ पे निकल के आएगा। और अगर आप रेमेडी करना चाहते हैं, तो आपके लिए रेमेडी ये रहेगी, अ, अप्रैल के महीने में, कि आप ना पक्षियों को दाना डालें सुबह मॉर्निंग के टाइम। ठीक है, मतलब बाकी आप किस टाइम भी डाल सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग के टाइम डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मॉर्निंग के टाइम अप्रैल के महीने में पक्षियों को दाना डालिए, आपके लिए महीना और भी अच्छा रहने वाला है। ठीक है। मुझे कुछ लोग गोल्ड परचेज करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे अप्रैल के महीने में, या वो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या गोल्ड परचेज कर रहे हैं, या घर घर में कुछ फर्नीचर बाय कर रहे हैं, आई डोंट नो, सोफा या फिर बेड, कुशंस, कुछ तो बाय कर रहे हैं, आप घर को रेनोवेट करवा रहे हैं यहाँ पे। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। आपको जब भी कुछ समझ ना आए ना, बस अपने दिल की सुन लेना अप्रैल के महीने में। सो गाइस, ये थी एरी साइन की मेष राशि की रीडिंग अप्रैल महीने की। आई होप ये आपके साथ रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे, तो किसी और की भी मदद हो सकती है, और मेरे चैनल को और मुझे भी आप लोगों का सपोर्ट मिल सकता है, ताकि मैं आने वाले टाइम में भी इस तरह की वीडियोस बनाती रहूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद।